तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका सोहेब रहमानी और आप हमें जानते हैं, हम आपके व्लॉग्स लाते हैं। और आज फिर एक छोटा सा व्लॉग है, वैसे कोई बड़ा व्लॉग नहीं है, छोटा सा व्लॉग है क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ काफ़ी लेट। और ये मतलब एक व्लॉग टाइप नहीं समझ लीजिए, कुछ बातें करनी थी आपसे, कुछ बताना था आपसे, दैट्स व्हाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो काफ़ी कुछ मुझे आपको बताना है क्योंकि सबसे पहली बात कि मैंने आज व्लॉग नहीं बनाया गाइस, पता है आज मैंने व्लॉग नहीं बनाया। ठीक है, तो किसी वजह से नहीं बनाया ब्लॉग। और मैं आपसे कुछ बातें भी करना चाहता था, जैसे कि अभी उर्स के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। मैंने आपको उर्स की वीडियो भेजे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग सोचते होंगे कि मतलब कि उर्स में जाते हैं ये क्या होता है, मतलब कुछ बहुत सारी बातें उन्हें नहीं मालूम है, ठीक है। तो मुझे उनसे मुतालिक भी बातें करनी थी। और उसके बाद उर्स के बाद मैंने अगले दिन अभी वीडियोज़ नहीं बनाई, तो उसके बारे में भी मुझे कुछ बताना था आपको, और कुछ और भी बातें आपसे बतानी थी, ठीक है। तो सबसे पहला ये कि ये जो उर्स होता है ये हर साल होता है और खानकाह समरकंदिया में होता है। और इंशाल्लाह मतलब कि हमेशा होता है बेशक, और इंशाल्लाह आगे भी होगा। और इसमें होता क्या है कि सबसे बड़ी बात कि जितने भी मतलब औलिया कराम उस खानकाह में है, उनका ये होता है मतलब फातिहा भी होती है, ठीक है। उनका कुल होता है, मतलब एक तौर पे कह सकते हैं उनका कुल होता है। और जलसा के तौर पे मिलाद होती है। और लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मतलब बंगाल से बहुत ज़्यादातर बंगाल से आते हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादातर मतलब कि सैयद साहब या शमसुल्लाह जान मिसबा ये वो जो है अभी यहाँ जहाँ के गर्दनशी हैं यहाँ के, तो वो बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं ज़्यादातर, तो लोग वहाँ के ज़्यादा हैं। तो वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, ठीक है। तो हर साल आते हैं और लगभग आप तादाद इतनी देखिएगा ना कि हम आपको बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ही लोग आते हैं तादाद में, ठीक है। और इसके बावजूद आपने देखा होगा कि दस्तारबंदी भी हुई, जितने लोग हाफिज़ कुरान हुए हैं, जितने लोग भी है वो सब अपनी इल्म हासिल करते हैं यहाँ से, तो उनकी दस्तारबंदी भी होती है। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो सब होती है। और वीडियोस भी मैंने आपको दिखाया होगा पिछले व्लॉग में कि दस्तारबंदी हुई थी, तो इमाम शरीफ खुद पहना रहे थे बाबू हुजूर। और बाबू हुजूर भी आए हुए थे और उनके जो बेटे हैं वो भी आए हुए थे। और काफ़ी मतलब अच्छा प्रोग्राम हुआ है और हर साल होता है और काफ़ी मज़ा आता है। और मतलब मज़ा मीन्स कि मेले वेले लगते हैं, इस वजह से काफ़ी अच्छा और बेहतरीन होता है, ठीक है, प्रोग्राम। और हर साल प्रोग्राम काफ़ी अच्छा बेहतरीन होता है, ठीक है। और असल बात ये थी कि उर्स अब मतलब ख़त्म हो चुका है, मतलब सारे मेले जितने भी दुकान वुकान थे सब उठ गए, एकदम खाली हो गया है। और हमारा सबसे बड़ी बात थी क्या कि व्लॉग जो हमने सारा आपको दिखाया, सब कुछ दिखाया है। और उसके बाद अगले दिन का भी ये हुआ, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुल जितना भी था वो सारे कुल हुए, आखिरी कुल हुआ था। तो कल सुबह में हुआ, उसके बाद सारे दुकान जितने भी थे सब उठ गए, सब ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैं अभी अभी मैं नानी के यहाँ नहीं हूँ, अपने मतलब खान चौक में नहीं हूँ, मैं अपने घर आ चुका हूँ, जो कि मेरा घर है। तो मैं अपने घर आ चुका हूँ। और कल मैं फिर से जाने वाला हूँ, अब बताता हूँ किस लिए। क्योंकि मुजफ्फरपुर में हम लोग के रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, उनकी शादी हो रही है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। और कल ही उनका बारात है, कल उनका निकाह है, कल रात का है। और कल हम लोग जा रहे हैं इंशाअल्लाह, वहाँ जाएंगे, वहाँ मुलाकात होगी, सबसे मुलाकात होगी, मुजफ्फरपुर में है, ठीक है। तो मैं आया, असल मेन रीज़न ये था कि हमें मैंने कोई पैकिंग वैकिंग करके नहीं गया था ना, क्योंकि हम लोग गए थे उर्स की वजह से गए थे। तो पैकिंग करना था मुझे, कुछ कपड़े वपड़े सब थे, तो उसके लिए भी आना था। और कुछ कपड़े मतलब मैं जब आया ना तो मैंने देखा कि चलो कुछ कपड़े पैकिंग करते हैं, बट मुझे लगा कि कुछ कपड़े मतलब हिसाब से मेरे पास है नहीं, तो मुझे कपड़े भी लेने थे। तो उसकी वजह से मैं अभी पता है थोड़ी देर पहले अभी रात में आपको 3-4 मॉल अलग अलग गया, फिर उसके बाद कपड़े पसंद किए और सबसे बड़ी बात पसंद ही नहीं आ रहे थे मुझे। और कुछ मतलब ढूंढ रहा था कपड़े, लेकिन वैसे मुझे मिले नहीं। और मैंने फिर लेकिन फाइनली मैंने अपना शॉपिंग वॉपिंग सब कर लिया। और उसके बाद जितने भी कपड़े थे सब कुछ मैंने ले लिए हैं, और ले लिया हूँ मैं, और यहाँ पे रखे हुए हैं, और उस सबको पैक करना है मुझे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ें, उतनी कुछ ये नहीं है। मैंने कुछ कपड़े लिए हैं और कुछ ये वो सबको इग्नोर कीजिए, वो खाने पीने के वो मेरे पास होते हैं। कपड़े वपड़े सब मैंने रख लिए हैं, बाकी ये मेरा बैग है, इसी में मेरे को पूरा बैग पैक करना है। असल मेरा यही बैग पैक है सबसे बड़ी बात। और मुझे पता है मेरे बैग से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है। मुझे मेरे बैग से मोहब्बत है, रीज़न क्या है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, इवन अपनी नानी के जाता हूँ जो कि बगल में ही है, ज़्यादा नहीं कुछ दूरी पर है, तो मैं वहाँ भी अपना बैग लेकर जाता हूँ। मुझे हर चीज़
ऐसा मतलब होता है ना कि कुछ इंसान मतलब अगर कहीं गए तो आपके पास कुछ ना कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है कि अभी ये होता है, ये होता है। अब हर चीज़ तो घर पर होती है, हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं। बट मेरी आदत है कि हम कहीं भी जाते हैं ना तो अपना कपड़ा से लेके हर एक चीज़ हमेशा पैक करके लेके जाते हैं, और वो छोटी-छोटी चीज़ क्यों ना हो, क्योंकि मुझे पसंद है, ये चीज़ मेरी मेरी आदत है कि हम हमेशा लेके जाते हैं। इमरजेंसी के लिए हर चीज़ सहूलत के लिए मैं हमेशा रखा रहता हूँ, भले ही नानी के बगल में क्यों ना जा रहा हूँ। तो मुझे अगर कोई भी छोटी चीज़ ज़रूरत होगी, मैं देखूँगा कि मेरे को पता है कि मैंने बैग में वो लेके आ रखा है। अगर मम्मी कभी कहेंगी ना इस चीज़ की ज़रूरत है, वो घर पे मैंने कहा कि नहीं, हम ले आ चुके हैं, मेरे बैग में रखा हुआ है। हम हर चीज़ बैग में रखते हैं, सहूलत की चीज़, और इसलिए मेरे को बैग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपना बैग में सारा चीज़ को पैक कर लेना है। तो और मेन बात जो थी यही मेरे को मुझे बतानी थी आपको कि कल हम लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, ठीक है। और असल बात बताते हैं, हमारा प्रोग्राम क्या है कि कल है 29 तारीख है ना, तो कल हम लोग जा रहे हैं, सुबह में जाएंगे हम लोग, दिन में के वक्त तक जाएंगे मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर निकल जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ जाने के बाद रात में निकाह विकाह है, मतलब निकाह है, और उसके बाद फिर वलीमा भी है 31 को। और उसके बाद सबसे बड़ा बात यह है कि हमें जाना है और फिर उसके बाद वापस आना भी है, क्योंकि फिर 2 तारीख को फिर मुझे मुरादाबाद के लिए निकलना है, क्योंकि फिर मुरादाबाद में अज्जू मामा की जो बड़े बेटे हैं हसान भाईजान, तो हसान भाईजान की शादी है, तो उनके लिए भी हमें जाना है वहाँ। तो हम लोग 2 तारीख को वहाँ निकलेंगे, और 2 तारीख को निकलने के बाद हम लोग 3 को पहुँच जाएंगे, और 4 को वलीमा है, अटेंड करना है, और उसके बाद हम लोग 5 को निकलेंगे और 6 को वापस, और उसके बाद सन्नाटा। मतलब समझ लीजिए ईद के बाद से ही हमारा ऐसा हुआ है ना, नहीं ईद के बाद, सॉरी रबी अव्वल, सॉरी रबी अव्वल, ईद कहाँ, ईद चले गए। रबी अव्वल के बाद से हमारा कहीं ना कहीं जाना आना और काम इधर उधर में इतना ज़्यादा ये हो गया, मतलब कि बताते हैं, जैसे रबी अव्वल हुआ, रबी अव्वल के बाद हम लोग गए थे देवा शरीफ गए थे, फिर मुरादाबाद गए थे, फिर उसके बाद घर आए, फिर उसके बाद अभी कुछ टाइम बाद फिर अभी उर्स हो गया, फिर उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर के बाद फिर वापस मुरादाबाद जाना है, और फिर मुरादाबाद के बाद जो हम लोग फ्री हो जाएंगे, फिर उसके बाद तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं जाना है। हाँ, फिर कहीं नहीं जाना है। और तो यही सारी कुछ कुछ बातें हमें आपसे करनी थी, कुछ कुछ बताना था, इसलिए हमने बनाया है ये वीडियो। हम चाहते तो नहीं बनाते, बट देखिए होता क्या है कि अभी हमारी चैनल ग्रो हो रही है, ठीक है। तो कभी कभी डिमोटिवेशन होता है कि हाँ अभी के कहाँ ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े हैं, थोड़े से बढ़े हैं, कुछ लोग देखते हैं, ठीक है। बट इमेजिन करता हूँ कभी कभी कि ठीक है 100 ही आदमी देखते हैं, ठीक है, 100 ही आदमी देखते हैं, तो अगर 100 आदमी भी देख रहे हैं तो अगर उसको इमेजिन करो ना कि सामने में आपके 100 आदमी हैं, तो वो 100 आदमी भी ज़्यादा लगते हैं। तो अगर 100 आदमी भी देख रहे हैं तो आपको, आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपको देखना चाह रहे हैं, तो उनको बताना मेरा फ़र्ज़ है कि हम आज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आज का दिन कैसा गया, और आज क्या प्लानिंग है। और अब बताइए कि मैंने उर्स का वीडियो डाला, उसके बाद अचानक से मैं डालता कि हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, अब वो बोलेंगे कि अचानक से कैसे। तो बताना पड़ता है कि हाँ भाई हम मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो किस लिए जा रहे हैं भाई, तो क्यों जा रहे हैं, तो हर चीज़ बताना पड़ता है। और बाकी सारी बहुत सारी बातें जो कि मैंने आपको नहीं बताई थी उर्स से मुतालिक भी, तो वो भी हमने बताई। और उसके बाद अभी हम लोग मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, तो अभी का वैसे भी रात हो चुकी है, तो मेरा काम था, मैंने बस आपको थोड़ा सा बताना था कि जैसे कि मैंने कुछ पैकिंग वैकिंग सब ये सब करना है, कपड़े वपड़े सब अपने बैग में डालना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चीज़ें हैं। और मुझे पैकिंग ऐसे करना है ना, मुझे पैकिंग ऐसे करना है कि मुझे मुजफ्फरपुर के भी जाने का उसके कपड़े भी रखने हैं, मुरादाबाद के भी कपड़े रखने हैं, क्योंकि अभी जो मैं जाऊँगा फिर नानी के यहाँ, तो मैं अब मुरादाबाद से जो वहाँ से होकर आऊँगा तभी अपने घर वापस आऊँगा, तो मैं अपने सारे कपड़े वहाँ के भी लेकर जाऊँगा, इसलिए मैंने कुछ कपड़े रख लिए हैं, कुछ और भी कपड़े रखने हैं, बाकी कुछ जूते होते हैं सब हैं और भी हैं, और मेरे को जूती भी रखनी है, ठीक है। तो कुछ सामान यहाँ पर है, वो सब मैं रखूँगा, और बाकी भी और सामान सब है तो वो मैं रख लूँगा, ठीक है। तो अभी हम पैकिंग वैकिंग करेंगे सारी चीज़, ठीक है। मैंने पहले से पहले सारे कपड़े को आयरन में सब कर लिया, उसके बाद मैं पैक करूँगा सारे बैग में, और उसके बाद कल मुझे निकल जाना है सुबह सुबह नानी के यहाँ। नानी के यहाँ जाने के बाद देन वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर के लिए निकलना है, और बाकी की हर चीज़ हम आपको ब्लॉग में बताते रहेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हर एक चीज़ आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा फोकस करें अपने ब्लॉग पर, हर एक चीज़ की अपडेट आपको देते रहें, ठीक है। हर एक चीज़ की अपडेट हम आपको देंगे, ठीक है, इंशाल्लाह सब चीज़ की अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही बताना था, इतना ही बात करनी थी, और इसी वजह से हमने वीडियो बनाया ताकि आपको हम कुछ इन्फॉर्मेशन सब देते रहें और बताएं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और काफ़ी मज़े किए, मतलब काफ़ी मज़े तो अभी चल ही रहे हैं, ज़िंदगी के मज़े चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा लाइफ में ही फोकस करना है, उसके बाद करियर पे भी आगे फोकस करना है। फ़िलहाल अभी हम सब चीज़ से फ़ारिग हो जाए, ठीक है।
तो चलिए अब हम आप लोग से कल के ब्लॉग में मिलेंगे, कल का जो ब्लॉग बनाएंगे, यानी कि कल जो हम लोग जाएंगे तो कल का ब्लॉग बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, तो कल के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में, ठीक है। और हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो मतलब स्टार्टिंग का ब्लॉगर है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई इसके कितने सब्सक्राइबर हैं तो नहीं करना। भाई आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा और अच्छा वीडियो भी आएगा, हम एडिटिंग भी अच्छे से सीखेंगे, और हर चीज़ धीरे सीखता है ना इंसान, प्रैक्टिस से ही सीखता है, गलतियों से ही सीखता है। तो फिर धीरे धीरे सब कुछ बेहतर होगा, हर एक चीज़ बेहतर होगी अगर आप हमारा साथ देंगे, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हमसे फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।